हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको रीजनिंग में टेस्ट सीरीज पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको काफी सारे पैटर्न्स समझा दिए हैं। आई होप आप सभी को वो सभी सब पैटर्न्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वो समझ में आ गए हो तो अच्छी बात है, और अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे के पैटर्न्स हम आपको अपनी आज की वीडियो में समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन में हम आपको हर एक डिफरेंट पैटर्न बता रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने पैटर्न्स पर बेस्ड आते हैं या किस किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो सभी पैटर्न्स हम आपको अपनी वीडियोस में बता रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमने जो ऑलरेडी 3 वीडियोज इसकी अपलोड की हैं उसमें सभी पैटर्न डिफरेंट है, और आगे भी हम इसके जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी में डिफरेंट पैटर्न ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक। देखिए, टेस्ट सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला परीक्षण, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसी के साथ में यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हमें इसमें क्या करना है कि उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। और जो हमने ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसी में से कोई एक वर्ड यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और वो कैसे आएगा, कौन सा आएगा और कैसे आएगा, ये हमें पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 0, 7, 26, 63, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 87 है, 96 है, 123 एंड 124, 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है ना, क्योंकि जो रिलेशन इन नंबर्स में है वही आगे चल के जो हमारा नंबर यहाँ पे आएगा उसमें भी सेम रिलेशन होगा। तो आइए हम पहले इन नंबर के रिलेशन चेक करते हैं, ठीक। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 0 है, फिर 7 है, ठीक है ना, 0 से इंक्रीज हो रहा है 7 के बाद 26 इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद में एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया 63 आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 0 कैसे आया, जानते हैं आप लोग कैसे आया 0। देखिए मैं आपको बताती हूँ 0 कैसे आया। 0 आया, देखिए हमने यहाँ पे किया 1 का क्यूब -1, ठीक। 1 का क्यूब करके हमने उसमें से माइनस कर दिया 1, तो क्या आ गया 0, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट पैटर्न के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है ना। सीधे सीधे पैटर्न को समझिएगा, लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है। इसी की तरह देखते हैं हम 7 कैसे आया। देखिए, पहले हमने 1 का क्यूब किया, अब हम देखिए 2 का क्यूब करके देखते हैं। हमने किया 2 का क्यूब और माइनस किया 1, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 में से जब हमने किया -1 तो कितना आ गया 7। इसका मतलब अभी हम सही जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आगे भी नंबर हमारे इसी तरह से आ रहा है, ठीक है ना। देखिए, अब हम करते हैं 3 का क्यूब, ठीक है ना। 3 का क्यूब करके हम उसमें से -1 करके देखते हैं, ठीक है। देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में से अगर हम माइनस करेंगे 1 तो क्या आएगा 26, ठीक। इसका मतलब हमारा 26 में बिल्कुल ठीक है, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हम बिल्कुल सही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए नेक्स्ट है 63, ओके। देखिए, पहले हमने 1 का क्यूब किया, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, अब हम करते हैं 4 का क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने क्या 4 का क्यूब -1, ठीक है ना। 4 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, और जब हम 64 में से माइनस करेंगे 1 तो क्या आएगा 63, ठीक। इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब आगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आइए हम इसी की तरह करते हैं। देखिए, पहले हमने 1 का क्यूब किया, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, अब हम करते हैं 5 का क्यूब। 5 का क्यूब करके हम उसमें से करेंगे -1। तो स्टूडेंट्स, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, ठीक। और 125 में से हम माइनस करेंगे 1 तो क्या आएगा 124। तो आइए हम ऑप्शन में चेक करते हैं क्या हमें 124 दिया गया है। अगर दिया गया है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आइए अब हम चेक करते हैं। देखिए 87, 96, 123, 124, यस, हमें ऑप्शन में 124 दिया गया है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 124, ओके। आगे समझ में कौन, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 का क्यूब करके -1, 2 का क्यूब करके -1, 3 का क्यूब करके -1, 4 का क्यूब -1, फिर 5 का क्यूब -1, ठीक।
आगे समझ में? तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं देखिए सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया 1, 3, 11, 47, क्वेश्चन मार्क, 1439। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बीच में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। ठीक है ना, इसके लिए देखिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो 239, एक 293, एक 932, एक नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? हम इसमें रिलेशन देखते हैं, इसमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए अब 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 11, फिर 47, फिर 40 के 7 के बाद में जो भी आएगा देखिए 3 नंबर्स का ही कुछ आएगा, और उसके बाद में डायरेक्ट 4 डिजिट में आ गया है। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? देखिए जब बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, तब वहां पे मोस्टली मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या होगा। देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 1 के बाद में 3 कैसे आया। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको ये डायरेक्ट सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करी 2 से और प्लस करा 1, तो क्या आ गया 3। ठीक है ना, 1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, यानी 1 के बाद में जो 3 हमारा इस तरह से आया। अब 3 के बाद में देखते हैं हम 11 कैसे आएगा। ठीक, देखिए 3 की मल्टीप्लाई हमने करी 3 से प्लस करा 2, तो 3 3 9 और 9 और 2 11। इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। 3 के बाद में 11 हमारा इस तरह से आ गया। अब 11 के बाद में 47 कैसे आया देखते हैं। ठीक, 11 की मल्टीप्लाई करी हमने 4 से और प्लस करा 3। 11 4 जा 44 और 44 में हमने प्लस किया 3, तो कितना आ गया 47। ठीक, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अब 47 के बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर 3 से, फिर 4 से, तो अब हम किसे करेंगे 5 से, फिर 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, अब इसमें क्या ऐड करेंगे 4। तो कितना आएगा स्टूडेंट? देखिए 47 की मल्टीप्लाई 5 से करके उसमें जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 239। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमें 239 दिया गया है। आइए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 239, यस, स्टार्टिंग में ही हमें 239 दिया गया है। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 239। ओके, अब हम आगे भी चेक करके देख लेते हैं कि 239 से 1439 कैसे आ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में हमें लास्ट वाले डिजिट पूछ ले, है ना। तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देती हूँ। बट आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर आपको एग्जाम में बीच का कुछ दिया गया है, बीच का कोई नंबर पूछा है, तो आप केवल वहीं तक सॉल्व करें, आगे सॉल्व करके टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, जहां जितना सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है बस हम उतना ही सॉल्व करें। आगे से चेक करके देख ले नॉर्मली कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, यानी हम सही पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। अब आगे देखिए, हम जब 239 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और प्लस करेंगे 5, तो हमारा कितना आएगा 1439। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही पैटर्न अप्लाई किया है। ओके, आगे समझ में ये वाला पैटर्न। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए Z, X, V, T, R, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है हमारा अल्फाबेट रैंकिंग पे। ठीक है, अगर आपको अल्फाबेट की रैंकिंग याद है तो आप इसको केवल 20 सेकंड में या 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए मुझे तो पता है कि यहाँ पे हमारा P आना है, अब कैसे आना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसके लिए देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं QOPS। अब हमें पता है इसमें P आना है क्योंकि हम क्वेश्चन देखते ही समझ गए। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पता करेंगे वो मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। देखिए इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले अल्फाबेट की रैंकिंग याद होगी तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम देखिए Z कितने नंबर पे आता है हमारा 26 पे, X कितने पे आता है 24, V कितने पे आता है 22 पे, T 20, R 18। ठीक, अब इसमें देखिए इसमें से हमने माइनस किया 2 तो 24 आ गया, 24 में से -2 22, -2 20, -2 18, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो इसमें से -2 करके आएगा। तो जब 18 में से हम करेंगे -2 तो हमारा आएगा 16, और 16 नंबर पे क्या आता है स्टूडेंट, 16 नंबर पे आता है P। ठीक, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा P। ठीक है, आगे समझ में कितना इजी क्वेश्चन था ये, और इजी कब हुआ जब हमें अल्फाबेट की रैंकिंग याद है। अगर आप लोगों को भी अल्फाबेट की रैंकिंग याद है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे के और क्वेश्चंस करवाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है P,
कॉमा यू, कॉमा आर, कॉमा क्वेश्चन मार्क, कॉमा टी, कॉमा क्यू, कॉमा वी, कॉमा ओ। ठीक, इसके लिए देखिए हमें यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, W, X, S, Y एंड नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा? इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी जो है ये हमारे अल्फाबेट्स हैं। ठीक, तो जब अल्फाबेट्स वाले होते हैं तो उसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी इसकी रैंकिंग पर बेस्ड होते हैं। अगर हमें इनकी रैंकिंग लर्न है तो हम इनको बहुत इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मैं देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ना काफी डिटेल में करके बताऊंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अब मुझे तो मैं इसको इजिली देखिए क्वेश्चन को देख के ही बता सकती हूँ कि इसमें एस आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, लेकिन कैसे आएगा वो आपको तो नहीं पता, तो मैं आपको वो पैटर्न समझाती हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम इनके रैंकिंग लिखते हैं। देखिए पी हमारा कितने नंबर पे आता है? 16। ठीक, यू 21, आर 18, यहां हमें पता नहीं, टी 20, क्यू 17, वी 22 और ओ हमारा कितने पे आता है? 15। ठीक है ना, आगे समझ में? अब देखिए एक मिनट, इसको भी मैं ऊपर लिख देती हूँ ना, इजी रहेगा। देखिए अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है +2। ठीक, फिर देखिए इक्वल, अगर हम सीधे सीधे जा रहे हैं तो हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले हमारा इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम एक एक अल्फाबेट को गैप करके चलते हैं। ठीक है ना, देखिए हमने पी से डायरेक्ट हम आर पे गए, यू को हमने गैप कर दिया। ठीक है ना, पी से जब हम आर पे गए तो +2 हुआ, अब हम आर के बाद में इस क्वेश्चन मार्क को हम गैप कर देते हैं, इसको स्किप करके फिर हम आर से टी पे जाते हैं तो क्या हो रहा है? +2। इसी तरह से टी से हम वी पे गए तो +2, यानी यहाँ हो रहा है हमारा +2। ठीक, अब जो हमने गैप करे हैं उसमें रिलेशन देखते हैं, क्योंकि हम गैप करके चले तो यहाँ का तो हमारा ब्लैंक रह गया, कुछ नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने गैप करा है, जो हमने स्किप करा है, उनमें रिलेशन देखते हैं। ठीक, देखिए यू से यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता, फिर यहां से ये कैसे आया ये भी हमें नहीं पता, लेकिन क्यू से ओ कैसे आया? देखिए क्यू हमारा 17 है और ओ हमारा 15 है, तो 17 में से जब हम करेंगे -2 तो हमारा क्या आएगा? 15, यानी कि, और अगर हम इधर से चले तो इधर से अगर हम चलते हैं तो हमने किया +2, यानी 15 में किया +2 तो हमारा 17 आ गया। ठीक है ना, ऐसे तो हमें प्रॉब्लम पड़ेगी, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें उल्टे चल देते हैं। ठीक, या देखिए यहाँ हम इसको -2 करके देखते हैं, अगर हम इधर से आएंगे और इधर से हम प्लस करके देख लेते हैं। देखिए 15 में जब हमने किया +2 तो 17 आ गया, अब हम इस 17 में करके देखेंगे +2 तो 17 और 2 कितने होते हैं? 19 नंबर पे क्या आता है स्टूडेंट? 19 नंबर पे एस आता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? एस, क्योंकि क्या है? 19। ठीक, अब देखिए 19 में से अगर हम करते हैं -2 तभी तो हमारा 17 आया ना। ठीक, अगर इधर से जाएंगे तो माइनस करेंगे और इधर से आएंगे तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हम 21 में से करते हैं -2 तो हमारा 19 आ रहा है, बिल्कुल सही, और 19 में अगर हमने किया +2 इधर से चल के तो हमारा 21 आ गया। दोनों ही तरह से हमें आगे ऊपर ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में आपको ये पैटर्न, तो हमारे इसका आंसर क्या हुआ है स्टूडेंट्स? एस। ओके, क्लियर? आगे समझ में। अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट पैटर्न पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AB, GH, MN, ST, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हैं YZ, UV, XY एंड VW। ठीक, यानी हमारे ऑप्शन भी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि डायरेक्ट दे रखा है, जैसे AB, GH, MN, ST, YZ, UV, XY, VW बिल्कुल सही दे रखे हैं, बट इनमें से कौन सा पेयर हमारे यहाँ पे आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक, तो देखिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ABGH, अब हम इनमें रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन है, पेयर्स में रिलेशन देखते हैं। ठीक है ना, देखिए A के बाद में G हमारा कितने नंबर पे आ रहा है? देखिए A हमारा 1 है, G हमारा 7 है, M हमारा 13 है, S 19 है, ये हमें नहीं पता। तो देखिए 1 में जब हमने किया +6 तो हमारा ये आ गया G। ठीक है, अब जब इस G में हमने फिर +6 किया तो हमारा M आ गया, और जब हम इस M में हमने +6 किया तो हमारा S आ गया।
अब इस S में जब हम करेंगे +6 तो क्या आएगा, देखिए 19 है, 19 में हमने जब 6 ऐड किया तो हमारा आया 25, और 25 नंबर पे क्या आता है Y, यानी कि हमारा कौन सा पेयर आएगा यहाँ पे YZ वाला। ठीक है, देखते हैं हम ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में हमें YZ दे रखा है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, YZ। ओके, आगे समझ में कैसे आया। देखिए जो हमने हमारे जो पेयर्स थे उसके हमने फर्स्ट लेटर को देखा है, फर्स्ट लेटर में 6 का गैप है, आगे समझ में, तो वो हमने गैप देख लिया है ना। हम इससे पता लगा लेंगे, जैसे ए में प्लस किया हमने 6 तो G आ गया, G में +6 किया तो M आ गया, M में +6, S में +6 तो Y आ गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा पेयर आ गया, YZ। ओके, आगे समझ में। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि देखिए इसमें भी हमारा डिफरेंट ही पेयर है, किसी वो डिफरेंट ही पैटर्न है, सेम पैटर्न देखिए किसी में भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ZZ, TX, NU, HP, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए Z में, देखिए Z से T हमारा कितने नंबर पे आएगा। देखिए पहले मैं इनकी रैंकिंग लिख देती हूँ ना, वो आपको इजी रहेगा। देखिए Z आता है हमारा 26 पे, T आता है 20 पे, ठीक, X आता है 24 पे, N 14, U 21, ठीक है ना, U आता है 21, H 8, P 16, यहां हमें अभी पता नहीं। ठीक है ना। अब देखिए अब जब हमने 26 से माइनस किया 6 तो हमारा 20 आ गया। अब इस 20 से जब हमने किया -6 तो हमारा 14 आ गया। ठीक, अब हमने इस 14 से माइनस किया 6 तो हमारा 8 आ गया। अब जब हम इस 8 से करेंगे -6 तो क्या आएगा हमारा, 8 से जब हमने -6 किया तो 2 आया, और 2 नंबर पे क्या आता है, B आता है। तो देखिए इस जो क्वेश्चन में हमारा ये B वाला पेयर है, ये है इसका आंसर BI। ठीक है, BI है हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, BI। देखो सॉल्व करने के लिए तो हमें इतने से ही सॉल्व कर लेंगे हम हमारे एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे भी देखिए, अब यहाँ पे तो केवल हमें एक ही पेयर दे रखा था BI। ठीक, तो हमने यहाँ पे BI चुपचाप पुट कर दिया, बट हो सकता है हमें BI हो, कोई और भी हमारा पेयर दे दिया हो B के साथ में, जैसे कि BJ दे दें या फिर BH दे दें, है ना। 3 अगर हमें दे दे, जैसे BI भी दे दिया, BJ भी दे दिया, BH भी दे दिया, तो उसमें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम देखिए पूरा सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम दूसरे पे भी देखते हैं। देखिए ये तो हुआ हमारा ये वाला। अब देखिए 26 में से हमारा 24 कैसे आया, 26 में से 24 आया -2 करके। अब इस 24 में से 21 कैसे आया, 24 में से 21 आया -3 करके। ठीक, अब इस 21 में से 16 कैसे आया, 21 में से 16 आया -5 करके। ठीक है ना, यानी पहले -2 फिर -3 फिर -5, अब क्या होगा, अब होगा -7। ठीक है ना, पहले 1 का डिफरेंस फिर 2 का फिर 2 का। ठीक है ना, अब हम आ गए 7 पे, माइनस किया हमने 7। ठीक, तो देखिए जब हम 16 में से करेंगे -7 तो क्या आएगा स्टूडेंट, 16 में से 7 माइनस करके क्या आएगा 9। ठीक है ना, और आई हमारे कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। ठीक, यानी हमारा जो आंसर आया है BI बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे एग्जाम में उस तरह से दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अगर हमें B के साथ में कोई और ऑप्शन भी दिया गया है तो वो हम उस क्वेश्चन को पूरा इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, आगे समझ में आपको ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DW, HS, LO, PK, TG, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स WD, YB, VE एंड XC। ठीक, अब ये क्या है, आप इनको देख के कुछ समझ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे, ये हमारे अपोजिट लेटर हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, देखिए ना क्या दे रखा है, हमारे ये सभी जो है अपोजिट लेटर हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा पेयर हमारा आएगा। ठीक, वो हमें कैसे सॉल्व कैसे हमें पता चलेगा, इसको सॉल्व करके। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसकी रैंकिंग लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें इसकी रैंकिंग पता होगी तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं तो इसको वर्बली सॉल्व कर सकती हूँ, बट आप लोग नहीं कर सकते, तो है ना, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ठीक, और देखिए इन सभी क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं कि ये सभी हमारे रैंकिंग पर बेस्ड है। अगर आप रैंकिंग अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए
डी कितने पे आता है स्टूडेंट्स? डी आता है हमारा 4 नंबर पे, ठीक है ना। डब्ल्यू कितने पे आता है? डब्ल्यू आता है हमारा 23 पे, ठीक है। एच 8, एस 19, एल 12, ओ 15, पी 16, के 11, टी 20, जी 7। आगे हमें नहीं पता, ठीक। अब देखिए हमारे इसमें क्या कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, इनमें रिलेशन क्या है। देखिए जब हमने 4 में ऐड किया +4 तो हमारा 8 आ गया, यानी डी में हम करेंगे +4 तो एच आ जाएगा। जब हम एच में करेंगे +4 तो हमारा एल आ जाएगा। जब हम एल में करेंगे +4 तो हमारा 16 आ गया। अब हमने 16 में किया +4 तो हमारा 20 आ गया, मतलब टी आ गया। अब जब हम इस टी में करते हैं +4 तो हमारा कितना आएगा? 24। और 24 पे क्या आता है स्टूडेंट्स? एक्स। तो जो भी हमारे यहाँ पे एक्स वाला पेयर है वो हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स सी है, तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? एक्स सी, ठीक। देखिए हमारे एग्जाम्स में तो हम केवल इतने से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना ही सॉल्व करके हम इसका आंसर लिख सकते हैं। बट 2 दे रखे हैं, हो सकता है यहाँ पे हमारा एक्स डी भी दे रखा हो साथ में, या एक्स ई भी दे रखा हो साथ में, तो हम इसको कैसे समझेंगे, ठीक। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो दूसरे वाले लेटर्स हैं उनमें भी रिलेशन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें तो हमारा +4 करके था, ठीक। अब देखिए डब्ल्यू से हमारा एस कैसा है। देखिए डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पे और एस आता है 19 पे, ठीक। जब हम 23 से माइनस किया हमने 4 तो 19 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारा एस है उसमें से हमने किया -4 तो हमारा ओ आ गया, ठीक। उसी तरह से जब हमने ओ से किया -4 तो हमारा क्या आ गया? के आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमने देखिए जब के में से किया -4 तो हमारा जी आ गया। अब जब हम जी में से करेंगे हम -4 तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स? तब हमारा आएगा 3, ठीक है ना, क्योंकि जी हमारा 7 पे आता है। 7 में से हमने माइनस किया 4 तो हमारा 3 आ गया, और 3 नंबर पे क्या आता है हमारा? सी। क्लियर? तो ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन भी। आगे समझ में ये वाला पैटर्न भी आई होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स इनमें कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल बहुत इजी पैटर्न है ये। बस डिफरेंस इतना है कि हम लोगों को इन्हें अच्छे से समझने की जरूरत है। तो अब आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को और क्वेश्चन समझाती हूँ, ठीक है। नोट इट। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है BX, DU, FR, HO, JL, LI, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं पेयर में, उसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और ऑप्शन में भी हमें पेयर्स ही दिए हुए हैं। तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक। वो हमें कैसे पता चलेगा? इसको सॉल्व करके पता चलेगा। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि लेटर्स लिखे हुए हैं, लेटर्स है तो सबसे इजी है कि हम इसकी रैंकिंग लिख लें और उसके बाद में उसको सॉल्व करें, ठीक। अब आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लर्न होगी रैंकिंग तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जब हमारा एग्जाम होता है तो उसमें हमें इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, हम उसको वर्बली ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इसकी रैंकिंग लिख के तब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक। देखिए बी आता है हमारा 2 नंबर पे, एक्स कितना आता है 24, डी 4, U 21, F 6, R 18, H 8, O 15, J 10, L 12, L 12, I 9, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी रैंकिंग लिख ली है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। पेयर वाइज है तो हम पेयर में ही डिफरेंस देखेंगे, ठीक। देखिए 2 में किया +2 तो 4 आ गया, यानी बी में 2 ऐड करके डी, ऐसे ही फिर डी में हमने ऐड किया 2 तो एफ, अब एफ में हमने ऐड किया 2 तो एच, अब एच में जब हमने ऐड किया +2 तो जे, और जे में जब हमने ऐड किया +2 तो हमारा एल, और एल में जब हम प्लस करेंगे 2 तो हमारा क्या आएगा, यानी 12 है। 12 में जब हमने 2 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 14,
और स्टूडेंट्स 14 नंबर पे आता है एन, यानी जो भी हमारा एन का पेयर होगा वो हमारे यहाँ पे आएगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए एम एफ एन ई एन एफ एम ई, यानी देखिए यहाँ पे हमारे एन के साथ में दो पेयर दे रखे। देखिए एक तो एन ई और एन एफ, यानी अब हमें अगला जो पेयर है, मतलब जो हमने यहाँ पे देखिए लेटर को हम गैप करके चले हैं, यानी उसका भी हमें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी देखिए इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें सेम पेयर दे दिए होते हैं, यानी कि केवल एक स्टार्टिंग का हमारा जो लेटर है वो सेम है और उसके साथ वाला जो है वो हमारा चेंज है, तो हमें क्या करना होता है, पूरा सॉल्व करना होता है। जैसे कि इसमें है, इसमें एन ई भी दे रखा है और एन एफ भी दे रखा है ना, तो यानी हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा इसका आंसर आएगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा एन वाला है, एम वाले तो हमारे कट हो गए, केवल एन एफ या एन ई में से आएगा। तो अब आइए देखिए एन का तो हमें पता चल गया, अब आगे एफ और ई इन दोनों में से क्या है क्या वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए ठीक है ना, 24 में से हमने क्या किया, माइनस किया 3, तो हमारा 21 आ गया, यानी x में से हमने -3 करके u आ गया। उसके बाद में 21 में से हमने किया -3 तो हमारा 18 आ गया। ठीक है ना, यानी u में से हमने -3 किया तो हमारा r आ गया। अब जब हम इस r में से माइनस करेंगे 3 तो हमारा o आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही हम o में से करेंगे -3 तो हमारा l आ रहा है। अब हम इस l में से करते हैं -3 तो हमारा क्या आ गया, 9। अब इस जब 9 में से करेंगे हम -3, 9 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6, है ना। तो यानी 6 नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पे आता है f। तो 14 पे n, यानी n और f का जो पेयर है वो है हमारा इसका आंसर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, n f। ओके, कौन सा हमारा ये ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट, एन एफ। कैसे आया ये देखिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। आई होप आप लोगों को यहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप स्टूडेंट इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ए सी ए ई ए जी ए आई और ए के बाद में क्वेश्चन मार्क, यानी जो देखिए हमारा जो डिफरेंस है ए ये सेम है, उसके बाद में सी ई जी आई यानी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अब हमें क्या देखिए ज्यादा हमें जरूरत देखने की, ए तक तो हमारा है, अब हमें जो डिफरेंस देखना है वो हमारा इनमें देखना है। ठीक है ना, इनमें हमारा डिफरेंस देखना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सी आता है हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। 3 में जब हम ऐड करते हैं 2, है ना, सी में जब हमने 2 ऐड किया तो हमारा ई आया, ई में हमने 2 ऐड किया तो हमारा जी आया, जी में हमने ऐड किया 2 तो हमारा आई आ गया। अब जब हम आई में ऐड करेंगे 2 तो हमारा क्या आएगा, के। ठीक है ना, आई हमारा 9 होता है, 9 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो 11 आएगा। और 11 नंबर पे क्या आता है स्टूडेंट्स, 11 नंबर पे क्या आता है, के। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, के। ओके, आ गया समझ में आपको ये क्वेश्चन। तो ये हुआ हमारा, आप देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो गया, मैं टिक कर देती हूँ, के। ओके, आगे समझ में, कितना इजी क्वेश्चन है ये। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है ई ई कॉमा जी जी कॉमा आई जे कॉमा के एन कॉमा एम एस कॉमा क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हमें ऑप्शन में दिया गया है OO, XY, OY एंड YO। इन चारों में से क्या आएगा, कैसे पता चलेगा इसको सॉल्व करके। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम पहले इसकी रैंकिंग लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम इसकी रैंकिंग लिख लेंगे तो हमें ये सॉल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, देखिए ई 5 G 7 I 9 पे J 10 K 11 N 14 M 13 S 19, आगे हमें नहीं पता। ठीक, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए +2 किया तो 7 में किया +2 तो 9 में किया +2 तो 11 में किया +2 तो 13, और जब हम इस 13 में करेंगे +2 तो क्या आएगा, 13 में जब हम करेंगे +2 तो हमारा आएगा O। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, देखिए 15 नंबर पे O आता है। अब देखिए O से हमें 2 पेयर दे रखे हैं, एक तो OO और एक OY। अब O तो हमारा ठीक है, अब आगे देखते हैं कि दूसरा हमारा O होगा या Y होगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जो हमने यहाँ पे लेटर्स को स्किप किया है इनका रिलेशन देख के। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें रिलेशन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए
5 और 7 कैसे आए, +2। ठीक, अब 7 के बाद में ये 10 +3। ठीक, 10 के बाद में ये यानी j के बाद में n कैसे आया, +4। अब n के बाद में ये s +5 करके। ठीक, अब नेक्स्ट कैसे आएगा हमारा, ये +5 करके और ये +6। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये था 15 नंबर पे ओ तो हमारा था। अब देखिए हमारा s जो है 19, और 19 में जब हमने ऐड किया 6 तो हमारा कितना आया, हमारा आया 25, और 25 पे क्या आता है, y। यानी हमारा कौन सा पेयर सही है यहाँ पे, o y। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, y। ठीक है ना, क्योंकि जब हमने देखिए 19 में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 पे क्या आता है हमारा y। ओके, तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या आया, o y। ओके, आगे समझ में। तो देखिए ये हमारे और कुछ पैटर्न्स थे जो हमने आपको समझा दिए हैं। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको देखिए 10 क्वेश्चंस कराए हैं, और इन 10 क्वेश्चंस पे हमने आपको नए 10 पैटर्न सिखाए हैं कि देखिए और किस तरह से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके आगे के पैटर्न्स हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।